बस्ती जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस वक्त घाघरा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे घाघरा के तटों पर बसे गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई पड़ती है। बंधे को बचाने के लिए ठोकर निर्माण हेतु खोदे गए गड्ढे में पानी भर जाने से अब बंधे को बचा पाना मुश्किल लग रहा है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाही की गई है। खतरे को देखते हुए कल्याणपुर गांव के कुछ घरों को खाली करा दिया गया। कल्याणपुर गांव में घाघरा नदी तेजी से कटान कर रही है। कटान करते हुए नदी घरों के करीब पहुंच गई है। कभी भी घर नदी में समा सकता है। को बिना किसी भी पहले दी गई सूचना के बिना हमारा घर अचानक से दस्तक दे के अचानक से इन्हें ख्याल आया कि हमारा घर खतरे में है। इन्होंने आके हमारा घर सील कर दिया। क्यों? क्योंकि नदी हमारे पीछे से बह रही है। कटान किसी भी वक्त हमारे घर को गिरा सकती है। और लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह नदी 2 साल से ऐसे ही बह रही है। काम पूर्ति के नाम, खाना पूर्ति के नाम पर केवल एक ठोकर का वो किया गया, टेंडर पास हुआ, एक लेयर बना के काम छोड़ दिया गया। बाढ़ आ गई। क्या इन्हें नहीं पता था कि किस मौसम में बाढ़ आती है? मई जून में बाढ़ आएगी? इन्हें कोई पता नहीं। और इन्होंने ये भी नहीं लिखित आश्वासन देने के बाद भी कि हम घर में नहीं जाएंगे, उसके बावजूद इन्होंने मेरे घर पे हर रास्ता बंद कर दिया कि हम घर में किसी तरह नहीं जा सकते और सारा सामान बाहर कर दिया है। कोई व्यवस्था नहीं है, ना हम खा सकते ना पी सकते। खुले आसमान के नीचे इन्होंने हमें बाहर कर दिया है इस नाम पे कि इनकी जो जिम्मेदारी नहीं, इनका केवल काम है कि घर खाली करा दें, सारा सामान बाहर कर दें। घाघरा का धारा प्रवाहित हो रहा है। ऐसे में एकदम स्पष्ट है कि एक बार पुनः कल्याणपुर में 2018 की ही भांति कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। दशकों के हम लोगों के लिए बांध और ठोकर के निर्माण की मांग के क्रम में जब शासन प्रशासन नहीं जगा और 2018 में ग्रामीणों के साथ हमको बड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर भोजन हड़ताल व घाघरा नदी में जल समाधि लेने का प्रयास किया गया, तब जाकर के शासन प्रशासन जगा और फिर ठोकर और बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, नदी में ड्रेजिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन एक पखवाड़ा पूर्व मैंने जिले के जिलाधिकारी सहित समस्त उच्च अधिकारियों और जिले में प्रवेश किए तटबंध का निरीक्षण करने आए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को बताया था कि ड्रेजिंग कर अयोध्या में सरयू पुल के नीचे बनाया गया बालू का बांध कभी भी कट सकता है, जिससे बस्ती जनपद में बाढ़ की विभीषिका एक बार फिर बढ़ जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद की जा रही है। बारिश और बाढ़ से पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ टीमों को कई क्षेत्रों में भेजा गया है। जो रिपोर्ट आ रही है बाढ़ खंडों से, उसमें सरयू जो है हमारी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और उसी के दृष्टिगत जो कुछ तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे लगातार चौकसी बरती जा रही है। कल ग्राम कल्याणपुर में 3 परिवार ऐसे थे जिनके घर बिल्कुल उसके करीब थे। उन लोगों को बातचीत करके समझा करके उनको गांव में ही दूसरे स्थानों पे शिफ्टिंग करवा दी गई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फील्ड में ही है। कल से एसडीएम और भी पूरी टीम लगी हुई है। तो मेरा आकलन है कि हम लोग बाढ़ की हालांकि एहतियातन 3 घरों को खाली कराकर घर वालों को गांव के दूसरे घर में शिफ्ट कराया गया है और बाढ़ खंड के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।